बात तो अचंभे की है कि हेवनली पैलेस में भी लोग खुश क्यों नहीं। आओ इस पर विवेचन करें। किन्हीं भी परिस्थितियों में आनंदपूर्वक, खुशियों में सराबोर व हर घड़ी उत्सव जैसी मनोस्थिति हो हमारी, जोश व जिंदा दिली से जीने का जुनून रहे हमेशा, ऐसा कोई गुरुमंत्र है? नोट कीजिए, हेवनली पैलेस का वातावरण, यह एम्बियंस, सुख सुविधाएं अगर मेरे मन की वीरानी को आंदोलित करके खुशियों के हिमालय पर नहीं ले जा रही, यानी मेरे माइंडसेट को नहीं बदल सकती, तो इससे 1000 गुना बढ़िया ताम झाम भी मेरे लिए नरक के समान है। और 99% लोग नेगेटिव विचारों में खोए कि हम ही क्यों आ गए वृद्ध आश्रम में। जी हां, जो यहां पे आके ऐसे विचारों वाले अपने ही रचाए नरक में जी रहे हैं, भूल जाएं कि आगे जाके कोई स्वर्ग मिलेगा उन्हें। आगे इससे भी बड़ा नरक आपका इंतजार कर रहा है। सियाणे कहते हैं, जो लाहौर बुद्धू वो पिशौर भी बुद्धू। खेल सारा मन का है। एक बुझा सा मन चेहरे पे छाई मुर्दे हानि लेकर अगर मैं कश्मीर की वादियों में भी चला जाऊं तो मेरे अंदर की तपश उस हरियाली को भी झुलसा के रख देगी। यहां खिले हुए फूल अगर मेरे मन को नहीं रिझाते तो सब बेकार है। इसे ऐसा समझो कि हमें अपनी बीमार सोच को बदलना होगा, चिंतन को एक नई दिशा देनी होगी। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलनी शुरू हो जाती है। अपने आसपास जो भी अच्छा है या कि कोई प्राकृतिक सौंदर्य है, बस उसको आनंद भरी आंखों से निहारते ही उस दृश्य का गुण धर्म परिवर्तन होने लग जाता है। जब हम उसे निहारते हैं, सिर्फ देखते नहीं, निहारते हैं, कुदरत को ऐसे महसूस करते हैं कि हरियाली में से हमें रब जी का संदेश मिलता प्रतीत हो कि मेरी हरियाली में से तुम थोड़ी ले लो और अंदर से भी हरे हो जाओ। क्यों तुम्हारा चेहरा पतझड़ जैसा पीला पीला उदास उदास है? सारा आसमान तुम्हारा है। इसे ऐसे देखो, हेवनली पैलेस के ये सारे 600 फर्निश्ड रूम, सुसज्जित कमरे मेरे अपने महल के कमरे हैं, मेरी मलकियत, जिसमें मैंने अपने दोस्त लोग ठहराए हुए हैं। यह खूबसूरत हरियाली, यह लैंडस्केपिंग मेरी अपनी आलीशान कोठी के आगे बना हुआ पार्क है। मेरे 4 बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स, लॉबीज वो हैं, और एक एक ड्राइंग रूम मेरे पूरे फ्लैट से भी बड़ा है। मेरे 2 बड़े बड़े आलीशान हॉल, अगर चाहूं तो वहां मुझे अपने दोते पोते या दोती पोती की मैरिज भी करनी है, तो मैं दुगनी शानो शौकत के साथ, राजाओं जैसी आन पान के साथ कर सकता हूं। इतने कमरे तो राष्ट्रपति भवन में भी नहीं है, उसमें भी 355 है। व्हाइट हाउस में भी, उसमें भी 132 है। दोनों के मिला के भी मेरे जितने 600 नहीं बनते। मैं इतना बड़ा शहंशाह, या सारे 300-400 एम्प्लॉइज मेरे को अच्छी सर्विस देने के लिए रखे हैं, जिनकी तनख्वाह भी मुझे नहीं देनी पड़ती। जब मेरी कार के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स बड़ा गेट खोलते हैं और मुझे अभिवादन करते हैं, तो मुझे अपने किंगडम में दाखिल होने का सुरूर, नशा तारी हो जाता है।
भगवान खुद खाना परोस के मेरे आगे रखते हैं, बस मुझे खाना ही तो है। मोंगा साहिब हमें खुद कहते हैं कि आपके हाथ में राजयोग की लकीर है। आप यहाँ राज भोगने आए हो और अपने बारे में बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि हम सभी आप बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए सिर्फ सेवक मात्र हैं। अब आपको और क्या सांत्वना या कोई सर्टिफिकेट चाहिए? बाजू लहरा के, छाती तान के चलो और आकाश की ओर उन्मुख होके परमात्मा का धन्यवाद करो, उसके शुक्रगुजार होवो और दिल खोल के शुक्राने से फूले ना समाते हुए बस आप कह ही दो कि तेरी अनुकंपा, तेरी बख्शिश, जीते जी स्वर्ग दिखा दिया, हमें हेवनली पैलेस पहुंचा दिया। जीते जी स्वर्ग दिखा दिया, हमें हेवनली पैलेस पहुंचा दिया। हेवनली पैलेस ने 10 वस्तुएं जो मैंने जैसी चाही वैसी और उससे सुंदर हाजिर कर दी, पर एक चीज ऐसी हो गई जो मेरी पसंद के अनुसार नहीं है। अब वही मेरा सर दर्द बन के बैठ गई। पहले का जो इतना कुछ बढ़िया मिला है उसका मुझे कुछ ख्याल ही नहीं, दिखना ही बंद हो गया। उसके प्रति कोई धन्यवाद का भाव ही नहीं। वो सब कुछ गौण हो गया, छोटा हो गया। दिस इज कॉल्ड मिसिंग टाइल सिंड्रोम। हम में से बहुत से लोगों में यह बीमारी है, यानी जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको हम खींच खींच के इतना बड़ा कर देते हैं कि बाकी सब कुछ मिला हुआ उसके पीछे छिप जाता है। सियाने कहते हैं किसी को दुनिया में मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। जमीन यानी आधारभूत सुविधाएं और आसमान यानी शोहरत व नाम। हम सबको यहाँ पूरा पूरा अवसर मिलता है कि स्टेज पे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। गाना, स्पीच या कोई नाटक, जो भी जैसा भी आप कर सकते हैं, अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन करके तालियां बटोर सकते हैं। जो सेवा करना चाहता है किसी भी कार्य क्षेत्र में वॉलंटियर बन सकता है। आपके पास तजर्बा है, आपके पास ज्ञान का भंडार है, आप मार्गदर्शन में जाके उन बच्चों को तरबियत दे सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। इधर हमको सब कुछ मिला है और भरपूर मिला हुआ है, पर ज्यादा लोग सिर्फ उलाहने देने और शिकायत करने में ही ये बख्शिश भरपूर समय वेस्ट कर देते हैं, फालतू में गुजार देते हैं। जनाब, पुरानी जिंदगी के दुख भरे दिनों को भूल के जो यहाँ हमको गोल्डन टाइम मिला है उसके लिए शुक्राने से भर जाएं, फिर देखो यही दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है।